हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन लाइव प्रोग्राम में। दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप अभी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं। इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करके इस कार्यक्रम से जुड़ना है, आपको हमसे संपर्क करना है। माँ देवी के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। समस्या चाहे कैसी भी हो, कितनी भी विकट हो, गंभीर हो, पुत्र को लेकर, पुत्री को लेकर, संतान को लेकर, रोजगार व्यापार को लेकर, या किसी प्रकार की कोई बाधा या कोई विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, आपके घर से बीमारी नहीं निकलती, बच्चों के काम सेट नहीं होते, आपको जीवन में तरक्की प्रमोशन नहीं मिलती है, पैसा बचता नहीं, कर्जदारी से पीड़ित हो, शत्रु परेशान करते हैं, रोग दोष भय बाधा का योग बना हुआ है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम को लाइव आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि इस कार्यक्रम को आप लाइव हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना अवश्य करें, भूलें नहीं। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। तो दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम की आगे शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? बेटा, लगता है प्रिय दर्शकों कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। तो जब भी आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जुड़ती है तो टीवी से दूर रहकर आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनका व्यापार पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल बंद सा हो गया है। पहले व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब व्यापार ऐसे एकदम कम हो गया है, बंद हो गया है। आपकी फैक्ट्री बिल्कुल बंद होने के कगार पर आ गई है, एकदम काम में कमी आ रही है। तो प्रिय दर्शकों, एक विशेष प्रयोग दे रहा हूं आपको मैं। यदि आप दुकान चलाते हैं, यदि आप अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, तो शुक्रवार की रात को आपने 4 चौकोर टुकड़े फिटकड़ी के लेने हैं। उसको दूध से धोकर, काजल का तिलक लगाकर अपनी दुकान या अपनी फैक्ट्री के चारों कोनों में उसको शुक्रवार की रात को रख दें और 24 घंटे तक वो पड़े रहें। शनिवार की रात को 10 बजे के बाद आप 10 और 12 बजे के बीच में रात्रि को उन फिटकड़ी के टुकड़ों को उठाएं, उन्हें तवे पर गर्म करके तवा अच्छी तरह उस पर रख के उसको अच्छी तरह जला दें। जो वो पूरी तरह जल के फूल जाएं, उसको उठाकर आप जाके चौराहे पर फेंक दें और अपने सीधे पांव से उसको मसल दें, उसको तोड़ दें। ये प्रयोग करके देखना, किसी भी प्रकार का कोई बंधन होगा, अत्यंत शीघ्रता से वो समाप्त हो जाएगा और रोजगार एकदम खुल जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। नमस्कार गुरुदेव। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मैं गुरुदेव सुरेश बोल रहा हूँ, हाथरस से। आपसे भी कुछ समय, लगभग 4-5 साल पहले मिलने भी आया था। अपना बेटा पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश शर्मा है जी। कितने वर्ष की हो बेटा? मेरी उम्र गुरुदेव ऐसी होगी, लगभग 44-45 साल का हो गया जी। बेटा, 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 32 नंबर जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। माँ का नाम शकुंतला है जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, फोन पर बने रहना। हरि ओम। बेटा, आवाज आ रही है आपको? हरि ओम। हरि ओम गुरु जी। सुन पा रहे हो बेटा मुझे? जी गुरुदेव, आवाज आ रही है। क्या बेटा कुछ कपड़ों को सिलने का कार्य करते हो बेटा?
मैं तो जी टेलर का ही काम करता हूँ गुरुजी। और याद होगा मिलने आया था आपसे बेटे के लिए, वो बड़ा नशा पत्ता बहुत करने लग गया था, फिर कृपा हुई आपकी, बहुत बढ़िया है, अभी तो सब बहुत अच्छा चल रहा है। हम्म। बस अब आपका धन्यवाद है गुरुदेव, बस काम को थोड़ा सा लेके ही सब कुछ चल रहा है, गड़बड़ चल रही है थोड़ी। थोड़ा बेटा ध्यान रखना, 2022 से लेके 24 तक का समय जो है थोड़ा सा रोजगार के लिए बेटा हल्का रहेगा। मेहनत प्रयास रंग नहीं लाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी बेटा, और घर में बरकत नहीं हो पाएगी आपके। बाकी जो गुरुदेव अभी कार्य तो काम बहुत खराब हो गया। बाकी जो कार्य कर रहे हो बेटा, कार्य आपके लिए बिल्कुल सही है। इसी क्षेत्र में ही बेटा अपने भाग्य को बेटा आगे बढ़ाना है। रोजगार बेटा आपका अच्छा चले, जीवन में बरकत आए, उसके लिए बेटा आपको करना क्या है बेटा, आपको बेटा एक सूखा नारियल लेना है बेटा। सूखा नारियल लेना है, और ये लेना है आपको बुधवार को बेटा सूर्यास्त से पहले, यानी 4-5 बजे बेटा एक सूखा नारियल ले आना, अपनी लंबाई के बराबर, सिर की चोटी से लेके पैर तक बेटा एक काले रंग का धागा मापना है। और उस धागे पर बेटा सरसों का तेल का बेटा आप तेल लगा देना धागे पर, और उसको बेटा नारियल से बांध कर 7 गांठ लगानी है आपको। अपने सिर से 7 बार वार कर उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, उसको बेटा बहते पानी में आप प्रवाह कर दीजिएगा। एक तो ये उपाय करना है। मंगलवार के मंगलवार साबुत पान के पत्ता का एक मीठा पान बनवा के आप मंदिर में जाके दक्षिण मुखी हनुमान जी को बेटा चढ़ाएं। उपाय बेटा अवश्य करना, यदि अच्छा सा कहीं गोमेद आपको प्राप्त हो जाए तो एक गोमेद रतन सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में बुधवार को सूर्यास्त के बाद धारण कर लेना। ये उपाय बेटा कर लेना। बच्चा बेटा बिल्कुल ठीक है ना बेटा पहले से? बहुत बढ़िया हो गया गुरु, नौकरी भी लग गई है। नशा और वशा आपकी कृपा है गुरुदेव, काम वाम को लेके भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अभी ये कुछ 1.5-2 साल 3 साल से बहुत दिक्कत आ रही है, पता नहीं। बड़े बड़े लोगों से बड़ा अच्छा संपर्क था गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से टेलर का काम बहुत अच्छा था। अभी सब कुछ ये पिछले 2-2.5 साल से तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, बड़ा सरल मैंने आपको उपाय दिया है, आप ये उपाय कर लीजिएगा। और घर की छत को बेटा बिल्कुल साफ रखना बेटा, क्योंकि ना राहु का दोष है बेटा आपको। ठीक है। यदि घर में छत पर किसी प्रकार का कोई कूड़ा करकट या कोई वेस्ट वस्तुएं आपने घर पे रखी हैं, और अवश्य ही घर पे कुछ ऐसा कुछ होगा बेटा आपके, है कि नहीं ये बताओ? गुरुदेव फर्नीचर का काम करवाया था, तो उसका जो लक्कड़ पत्थर बाकी बचा हुआ है वो सब छत पे ऐसे ही डाला हुआ है, मैं करवा दूंगा सफाई बेटा। करवा दूंगा। एक बात का ध्यान रखना, कभी भी घर की छत को गंदा नहीं रखना बेटा, क्योंकि घर की छत बेटा क्या होती है बेटा, आपको मैं बता दूं, राहु होती है। तो राहु आपका पहले से पीड़ित है। बरसात में भीगी हुई लकड़ी, जंग लगा हुआ लोहा, टूटे फूटे पत्थर, वेस्ट वस्तुएं, जो चीज़ें हम घर पे यूज नहीं कर रहे हैं वो हम उठा के छत पर फेंक देते हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का एक सूचक है। उस घर की बेटा बरकत समाप्त हो जाती है, उस घर के फिर कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। कितना भी प्रयास करोगे बेटा, कोई भी काम नहीं बन पाएगा। आमदनी कम हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, अपने खर्चों को लेकर बड़े दुखी और परेशान रहोगे। तो बेटा घर की छत को साफ रखो, जो चीज़ें वेस्ट हैं, यूजलेस हैं, उनको उठा के बेटा बाहर फेंक दो, जो बिकने वाली है उसको बेच दो, क्योंकि इन चीज़ों का लालच बिल्कुल भी नहीं करना आपने। उपाय कर लेना, आपके बेटा रास्ते खुल जाएंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपको जीवन में यदि बार बार धनहानि हो रही है, 2 कौड़ी लें बिल्कुल दूधिया और सफ़ेद रंग की, उसको लाल रंग के चमकदार रुमाल में रखना है। उसको लाल रंग के चमकदार कपड़े में एक कपूर के टुकड़े के साथ, एक लौंग, एक इलायची के साथ, एक मिश्री के टुकड़े के साथ बांधें। ये प्रयोग आपने शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार को करना है। कौड़ियों को पहले कच्चे दूध से धो लेना और उसकी पोटली बना के आपको अपने घर के धन स्थान पर रखना है। और हर अमावस्या के दिन आपको थोड़ा सा दूध लेना है, उसमें काले तिल डालकर तो बेटा कहीं बहते पानी में आपको प्रवाह करना है। ये प्रयोग करिए, कभी भी धन की हानि नहीं होगी, पैसा बीमारी पर नुकसान में नहीं जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। ऊंचा बोलना है बेटा, जल्दी से अपना नाम बताओ। बेटे कविता बात कर रही हूँ गुरुदेव।
जी बेटा, देवर से। कितने वर्ष की हो गए हो बेटा? 35 वर्ष उम्र है गुरुदेव हमारी। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। शांति नाम है माता जी का। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। घर में बेटा बड़ी उथल पुथल चल रही है, बहुत अशांति है घर में, सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बहुत झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, और दूसरा आपको घर में परिवार में मान सम्मान नहीं मिलता। किसी के लिए अच्छा करते हो, हमेशा आपके ऊपर बुराई आती है बेटा। ऐसा हो रहा है बेटा? बिल्कुल गुरुदेव, पति बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं। घर में हमेशा छोटी छोटी बातों पे कलेश बना रहता है गुरुदेव। पति बेटा कितने वर्ष के हो गए हैं बेटा? 40 वर्ष के हैं गुरुदेव। आपके पति का नाम बताओ मुझे। सुरेश गुरुदेव। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। बेटा सुबह जब स्नान करते हो तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान करना शुरू कर दीजिए। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है। एक मंत्र दे रहा हूँ बेटा आपको मैं, इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिए। यह मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा शुक्रवार से बेटा आपने इसका जाप शुरू करना है 10 मिनट तक। गोधली यानी संध्या काल में इसका बेटा पाठ आपको रोज करना है, कम से कम 10 मिनट तक। उसके बाद बेटा मिश्री का भोग लगाना है बेटा माँ दुर्गा जी को, जगदम्बे माँ को, और थोड़ा सा मुंह मीठा करना है। ये उपाय बेटा आप करना शुरू कर दीजिए। एक ओपल रतन उंगली में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, और एक 2 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम लेड धातु, एक देखने वाला चौरस शीशा और 800 ग्राम कच्चा कोयला काले कपड़े में बांध के बेटा शनिवार को बेटा आप बहते पानी में छोड़ दीजिए। दिन में कभी भी कर सकते हैं उपाय। ये उपाय करें बेटा, अवश्य ही बेटा जीवन में लाभ होगा। पति पत्नी में प्रेम संबंध अच्छे होंगे और आपस में कला कलेश झगड़ा समाप्त हो जाएगा बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। यदि आप अपने दुश्मनों से पीड़ित हैं, दुश्मन आपको भयभीत करते हैं, तो आपने करना क्या है? 5 ब्राह्मण योग्य विद्वान लेने हैं, दुर्गा जी के 100 नाम, 10,000 पाठ करवा दीजिए। दुर्गा जी के 100 नामों का 10,000 बार पाठ करवा दीजिए 5 ब्राह्मणों द्वारा। उसके बाद आपको 5 छोटी कन्याओं को चुन्नी दान करनी है, भोजन खिलाना है, दक्षिणा देनी है, उनके पांव धोने हैं, उनको तिलक लगाना है, माल्यार्पण करना है, उनको माला धारण करवानी है। ये प्रयोग करके देखना, माँ देवी की शक्ति से, माँ देवी की कृपा से, माँ देवी के 100 नामों की शक्ति से शत्रु का नाश अवश्य हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय दर्शक को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु, आपके चरणों में शत शत नमन। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा अपना जल्दी से नाम बताओ। गुरुदेव, मेरा नाम अर्जुन है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुदेव, मैं मोदी नगर से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो?
42 ईयर्स ओल्ड। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता जी का नाम गुरुदेव सुमन कौशिक। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। बेटा कुछ भूमि का लेन देन करते हो बेटा? जी गुरुदेव, भूमि का लेन देन करते हैं। उसी में हानि हो रही है। जी। उसी में हानि भी हो रही है बेटा। जी गुरुदेव, हानि हो रही है, बहुत हानि हो पैसा बहुत जगह बेटा फंस गया होगा, कहीं से पैसा आने का नाम नहीं ले रहा बेटा, हर रही है। जगह जी धोखा गुरुदेव, मिलता है। बहुत ज्यादा लाखों रुपए डूबा पड़ा है गुरुदेव, बहुत ज्यादा। और लोग भी बेटा सारे आपको बेटा कपटी और चीटर टाइप के लोग ही मिलते हैं जीवन में। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। शनि का दोष है बेटा, शनि का उपाय करें बेटा आप। जी जी। एक तो बेटा नाव की कील की कहीं से व्यवस्था कर लीजिए। पुष्य नक्षत्र के अंदर नाव की कील का एक छल्ला बनवा के बेटा सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में सूर्यास्त के समय बेटा सरसों के तेल का तिलक लगाकर बेटा धारण करना है। जी गुरुदेव। अनुराधा नक्षत्र के अंदर बेटा गरीबों को फकीरों को भोजन दान करें। अनुराधा नक्षत्र के अंदर और पुष्य नक्षत्र के अंदर यदि आप विकलांगों को अन्न का भोजन का दान करेंगे, इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। जी। 2 तांबे के सिक्के लेने हैं बेटा आपको। दोनों सिक्के बेटा सुराख वाले होने चाहिए। एक सिक्का मंगलवार को सूर्योदय काल में बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है, उसी समय खड़े खड़े लाल रंग के धागे में। दूसरा सिक्का बेटा अपने गले में धारण कर लेना। जी गुरुदेव। मंगलवार को छोटे गरीब बच्चों को या बंदरों को गुड़ चने का बेटा प्रसाद अपने हाथ से अवश्य बांटें। जी यह बड़ा दुर्लभ प्रयोग है, ये उपाय करके देखना, बहुत ही अच्छा लाभ होगा। रत्न में यदि आप एक पन्ना रत्न धारण कर लीजिए तो उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अच्छा ये बताओ, अभी कोई कंस्ट्रक्शन का भी काम साथ में कर रहे हो बेटा? हाँ गुरुदेव, मेरा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का भी। मेरी अगर सलाह मानोगे तो बेटा भूमि की सेल परचेज को बंद कर दो और कंस्ट्रक्शन की लाइन पर पूरा ध्यान दो। कंस्ट्रक्शन में आपने कभी नुकसान नहीं खाया होगा। नहीं गुरुजी, उसमें नुकसान नहीं हुआ, हमेशा लेन देन में ज्यादा नुकसान हुआ है हाँ, हमसे। प्रॉपर्टी का टुकड़ा लीजिए, प्लॉट लीजिए, उसको बनाइए, उसको बनाकर बेचिए, ये काम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस प्रकार से व्यापार करना है। और वर्ष में एक बार किसी बेटा मांगने वाले गरीब व्यक्ति को या किसी कर्मचारी को, जैसे सफाई कर्मचारी होते हैं, कोई गली में गार्ड खड़े होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, इनको एक जोड़ी काले चमड़े के जूते बेटा आपको दान करने हैं। जी गुरुदेव। ये उपाय करिए बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ देवी की कृपा सदा बनी रहे बेटा। बड़े मुझे आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना था। बोलो बेटा। मैंने आपके जो प्रोग्राम चलता है उसमें मैंने कुशा का बांधा देखा था, मुझे शत्रु नाश के लिए वो प्राप्त करना है, तो वो प्राप्त हो जाएगा दरबार से? अवश्य बेटा, आप कुशा के बांधे का प्रयोग कर सकते हैं, इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है और शत्रु का नाश होता है। जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, 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 शत शत नमन। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि घर में कोई बुरा साया है, कोई बुरी शक्ति है, कोई ओपरी हवा है, उस प्रभाव को बिल्कुल क्षीण समाप्त करने के लिए एक 9 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त करें। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोएं। उसको आपने शनिवार के दिन अपने गले में उसको काले रंग के धागे में शिवलिंग का स्पर्श करवाकर धारण कर लें। बल्कि परिवार के जितने भी लोग हैं सभी लोग बेटा इसको धारण करें। ये प्रयोग बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा आप कुत्तों को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। रात्रि काल में कुत्ते को पिलाया हुआ दूध बहुत ही लाभकारी होता है। रात्रि में अंधेरा होने पर यदि आप कुत्तों को दूध पिलाएंगे तो शत्रु अवश्य ही आपसे परास्त हो जाएंगे। कोई शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुदेव।
बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। पुष्पा नाम है गुरुदेव मेरा। जी, कितने वर्ष की हो गए हो बेटा? 38। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। माता का नाम गीता है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बहुत ही बेटा नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में दिखाई देती है। कुछ भयभीत रहते हो, रात को लगता है ढंग से सोते नहीं हो, अनिद्रा के शिकार हो। जी गुरुदेव, रात को डरावने सपने आते हैं, बहुत डरावनी डरावनी आवाज सुनाई देती है बहुत। सिर में दर्द रहता है, सिर में भारीपन रहता है, आंखों में भारीपन रहता है, सुबह ऐसे लगता है जैसे गिर जाऊं, पड़ जाऊं। जी गुरुदेव। लेकिन नींद भी नहीं आती और लेकिन काम भी नहीं कर पाते हो क्या आप? जी गुरुदेव, मन नहीं लगता काम में। आपको बेटा एक बड़ा दुर्लभ प्रयोग दे रहा हूँ। ये प्रयोग करना, किसी भी प्रकार की ओपरी हवा, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी चीज़ आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश भी नहीं कर पाएगी। शनिवार की बेटा संध्या काल में एक खाली डिब्बा मिठाई का लेना है। उसमें 7 टुकड़े आपको मिठाई के डालने हैं। टुकड़े सभी मिठाई के अलग अलग होने चाहिए। 200 ग्राम कच्चे चावल, 1 लौंग, 1 इलायची, 1 जायफल और 9 काले रंग की चूड़ियाँ, थोड़ा श्रृंगार का सामान, 1 सरसों के तेल का दीपक, चौखुटा दीपक, यानी उसमें 4 बत्ती लगा के दीपक बनाना है और 1 रुपये का सिक्का अपने सिर से 7 बार वार के उस दीपक में डालना है। 1 मीठा पान। ये सभी सामग्रियाँ डिब्बे में सजा लीजिए, दीपक को जला लीजिए, सिक्का सिर से 7 बार वार के दीपक में डाल दीजिए और उस डिब्बे को आप अपने परिवारजन को बोलना कि आपके सिर से 7 बार उल्टा वारेंगे, उसके बाद पूरे घर में घुमाएंगे। रात्रि को 11 से 12 बजे के बीच में उसे बेटा किसी चौराहे पर रख के आ जाना। ये प्रयोग बहुत ही सुंदर है, जिससे तत्काल के अंदर लाभ प्राप्त होगा। और आपको इसके अलावा एक और उपाय करना है। शुक्रवार की रात शाम को 7 आम के पत्ते लेने हैं, उसको पानी में डाल के रखना है और शनिवार को उस पानी से, उस जल से आपको स्नान करना है। ये प्रयोग भी आपको 7 शनिवार ही करना है। इससे ऑरा शुद्धि होती है और ऐसा एक कवच आपको प्राप्त होगा ईश्वर का कि कोई भी बुरी चीज़ आपके शरीर के आसपास भी नहीं फटकेगी। एक अच्छा सा बेटा सुलेमानी, बेटा आपको काले रंग का सुलेमानी पत्थर आपको सीधे हाथ की मध्यम उंगली में चांदी में बनवा के धारण करना है बेटा। बस दूसरा एक बात का और ध्यान रखना, रात को घर की रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो बेटा। कबूतरों को, पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज खिलाना शुरू कर दीजिए। ये उपाय करना, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप आश्रम से थोड़ा लाल वटका तेल भी मंगवा सकते हैं, उसका 1 दीपक सुबह शाम घर पे जलाएं तो इससे घर की शुद्धि होगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों इसी प्रकार आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं, लाइव प्रोग्राम जुड़ सकते हैं। यदि पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता है, कलेश होता है, तो पति पत्नी दोनों नागर मोथा की जड़ विधिवत पूजन करके रविवार के दिन अपने गले में धारण करें नागर पोथा की जड़। और आप लोग एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का आपको पाठ करना है। ओम अर्धनारीश्वराय नमः। इस मंत्र का पाठ करना है। पति पत्नी में संबंध अच्छे होंगे और जीवन सुखमय होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा ऊंचा बोलिए, खाते पीते नहीं हो कुछ? हरिओम गुरुजी। हाँ, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी सौरभ सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बरेली से गुरुजी। अपना बेटा अपनी माँ का नाम बताओ। कुसुम। कितने वर्ष के हो गए बेटा? 50 वर्ष गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। जी गुरुजी। कुछ बेटा पुत्री को लेकर परेशान रहती हो बेटा, पुत्री कहे से बाहर है, बात मानती सुनती नहीं है बेटा। जी गुरुजी, लड़की लव मैरिज करना चाहती है बिटिया। और क्या वो नाम है बेटा जहाँ आपकी काम बेटी का? जहाँ काम करती है वहीं लड़का है गुरुजी, पर हम खिलाफ हैं उसके। बेटा बेटी का नाम बताओ। जी बेटी का नाम पूजा है। कितने वर्ष की हो गई है बेटा? 25 वर्ष गुरुजी। बेटी की माँ का नाम बताओ। बेटी के नाम गौरी। 3 माँ का बार नाम? बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा इस बच्ची का प्रेम विवाह का ही संजोग दिखाई दे रहा है, इसको टालना बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लड़का ठीक है, अगर मेरी सलाह माने तो बेटा इसका विवाह जहाँ चाहती है कर दीजिए आप। अच्छा गुरुजी। जी बेटा, इसको रोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ परमात्मा ने संजोग लिख दिए है उसको यदि हम टालेंगे या उसमें हम आपको टालने की सलाह देंगे तो वो बेटा एक अरिष्टकारी होता है, वो कभी भी अच्छा नहीं होगा, शुभकारी नहीं होगा। जीवन में बच्ची कभी भी सुख नहीं रह पाएगी कहीं और। तो इन दोनों का संजोग है, दोनों सच्चा आपस में प्रेम करते हैं, तो आपस में इनका बेटा मिलन होने दीजिए, इनकी शादी कर लीजिए और आप अपनी रजामंदी दे दीजिए। एक बात का ध्यान रखना, बस लड़की का विवाह से पहले योग्य विद्वान से एक बार पीपल और कुंभ से बेटा विधिवत विवाह करवा देना, ताकि आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी इनको दिक्कत ना आए। बच्ची गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर केसर का तिलक लगाए, 16 गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल और 4 केले मंदिर में दान करें। आज से ठीक 4 महीने बाद आप इनका विवाह कर सकते हैं। विवाह में किसी प्रकार की कोई भी बाधा अड़चन नहीं आएगी। एक शुद्ध पुखराज रत्न लेना है, बच्ची को सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करवा दीजिएगा। उपाय नियम से करना। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि बार बार आपकी दुकान, व्यापार, आपकी फैक्ट्री को किसी की नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है, काम बिल्कुल एकदम बंद हो जाता है, तो हर शनिवार को भैरव जी के मंदिर में जाएं और एक आपको जटा वाला ब्राउन नारियल सरसों के तेल का काले तिल का तिलक लगा के अपने माथे से लगा के भैरव जी के चरणों में चढ़ाएं। लेकिन ये प्रयोग रविवार को ही होना चाहिए और वहाँ के पुजारी से भैरव जी के चरणों में रखा हुआ या उनके हाथ से, पुजारी के हाथ से उनके सामने, भैरव जी के सामने बैठ के 108 बार ओम श्री भैरवाय नमः का मंत्र का पाठ करना है। और यदि कोई प्रत्यक्ष शत्रु हो तो ओम श्री काल भैरवाय नमः का मंत्र का पाठ करना है। और काले रंग का धागा हमेशा आपको अपने सीधे हाथ की कलाई से बांध के रखना है। ये प्रयोग करके देखना, आपको किसी की भी नज़र हाय नहीं लगेगी और जीवन सुखमय होगा, बरकत आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल अभी इस कार्यक्रम में नहीं लगी तो अभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के दर्शक हमसे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक हमारे आचार्य आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यूट्यूब को सर्च करें, हमारे प्रभु दुर्बा चैनल पे हज़ारों वीडियो देखें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके बेल आइकन का बटन दबाएं। रोजाना लाइव कार्यक्रम का घर बैठे आनंद लें। आज के लिए इतना ही, कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम, हरिओम, हरिओम।